वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 सितंबर 2024 और 26 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है और इसको मनाने का मकसद है हेल्थ केयर के सेक्टर में फार्मासिस्ट के अहम योगदान की सराहना करना और इसे उजागर करना। यानी कि जो हेल्थ केयर का सेक्टर है उसमें फार्मासिस्ट का जो योगदान है उसकी सराहना करना और उनके योगदान को चिन्हित करना। इसलिए हर साल 25 सितंबर को ये विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर में अभी तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस बार 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस भी मनाया गया। एक्चुअल में ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार सितंबर का दूसरा शनिवार 14 सितंबर को था, इसलिए 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस भी मनाया गया। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व ओजोन दिवस ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया और 24 सितंबर को विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, सितंबर के 3rd वीक का ये मैंने वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है। ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे आप देखिए। सितंबर 3rd वीक करंट अफेयर्स फैक्ट स्टडी, इतना यूट्यूब पे आपको सर्च करना है और ये वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 41वें भारतीय तट रक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी नई दिल्ली में, कहाँ पे? नई दिल्ली में 41वें भारतीय तट रक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक जेतिया त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो ये पारंपरिक जेतिया त्योहार अभी नेपाल में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये नेपाल के तराई क्षेत्र में थारू और मधेसी समुदाय की महिलाएं मनाती हैं और इसमें क्या है, ये अपने संतानों की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करते हुए निर्जला उपवास करते हैं, यानी कि बिना पानी का उपवास करते हैं। तो इस तरह से मनाया जाता है जेतिया त्यौहार। ये अभी नेपाल में मनाया गया। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्राइम मिनिस्टर कौन है? KP शर्मा ओली। और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है, ये याद रखनी है। अच्छा, नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सिगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली।
नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। और मैंने आपको बताया था ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश हैं इन पर सबसे ज़्यादा सोलर लाइट पड़ती है। इसका एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और अभी इसका 101वां सदस्य नेपाल बना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और माइंड में आना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। अच्छा, नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता है। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? तो ये थाईलैंड में मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत। और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पे सिनवात्रा। कौन है? पे सिनवात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये अभी गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में होगा। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। 23 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया और गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया पावर सूचकांक में कौन सीट्स पर रहा? तो अभी एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया, इसमें अमेरिका टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिका फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है और अपना देश भारत इसमें थर्ड नंबर पे पहुंच गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए मैंने अलग से एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। ये जो एशिया पावर इंडेक्स है ये कैसे बनता है, यानी कि क्या क्या इसके क्राइटेरिया होते हैं, इसको कौन जारी करता है, और इंडिया थर्ड नंबर पर कैसे पहुंच गया, और रसिया छठे नंबर पर पहुंच गया है। पहले जो थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे होता था रसिया, वो आज छठे नंबर पे पहुंच गया। जापान फोर्थ नंबर पे है। तो इस पूरे इंडेक्स के बारे में पूरा डिटेल मैंने ये वीडियो बना दी है। आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करना है, जो फैक्ट स्टडी चैनल है उस पर मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए। अच्छा, अमेरिका टॉप पर है, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास, ये बीकानेर में हुआ। आपको पता है इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने अमेरिका को 73,600 असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्चे फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये अमित गर्ग को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अमित गर्ग, इन्हीं को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी
यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का आयुक्त हारून लोगार्ट को बनाया गया है। जितेंद्र जे जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है। अच्छा, केवीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया। आलोक रंजन को एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया है। कलिकेश सिंह देव को एनआरएआई का अध्यक्ष चुना गया। अमरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। और केंद्र सरकार ने जस्टिस तासीर अबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मणिपुर। इसने अभी उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मणिपुर ने की, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया। वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगबा ये मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुन थड़ो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। और मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये प्रत्याशा रे को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं प्रत्याशा रे। ये उड़ीसा की एक तैराक हैं और प्रत्याशा रे ने इसी साल फरवरी में गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसलिए इनको 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। अच्छा, SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार ऐश्वर्या राय ने जीता। SIIMA इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स। प्रशांति राम ने अपनी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता। जेमी ली कार्टिस ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनेडेला को सम्मानित किया गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। और वेदाचलम ने वे वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनकेडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो मनकेडिया समुदाय, इसको अभी उड़ीसा सरकार ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा ने दिया, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा की गवर्नर कौन है? रघुबर दास। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन के मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की। और विश्व प्रसिद्ध वाहुड़ा यात्रा उड़ीसा में आयोजित हुई। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है? तो भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक आर्मेनिया बना है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, यानी कि भारत से सबसे ज़्यादा हथियार आर्मेनिया आयात करता है। अब आर्मेनिया, तो मैप में कहाँ है आर्मेनिया? ये है मैप में आर्मेनिया। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? यरेवन। आर्मेनिया की करेंसी क्या है? आर्मेनिया द्रम।
और आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? निकोल पश्नियान। कौन है? निकोल पश्नियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अभेद्य लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की? तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर अभेद्य नाम की लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो अभी भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ था। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में लगातार छठी बार आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। आईआईटी दिल्ली ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की। आईआईटी मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया और आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो है, इसका दूसरे संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इन्होंने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है दिल्ली की अभी नई चीफ मिनिस्टर बनी है अतिशी मारलेना। इन्होंने अभी अकुशल मजदूरों को 18,066 रुपये, अर्धकुशल मजदूरों को 19,929 रुपये और कुशल श्रमिकों को 21,917 रुपये न्यूनतम मजदूरी डिसाइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विद्यार्थियों के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया? तो विद्यार्थियों के लिए स्मार्टफोन को बैन करने का कानून ये कैलिफोर्निया ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और कैलिफोर्निया यूएसए का एक स्टेट है, ये है मैप में कैलिफोर्निया। ये यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट का ये एक स्टेट है कैलिफोर्निया। इसने विद्यार्थियों के लिए स्मार्टफोन पर बैन लगाने का कानून बनाया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कैसे एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया। तो आलोक रंजन को अभी एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसका निदेशक अभी आलोक रंजन को नियुक्त किया गया। और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन का आंसर डिटेल में लिखा करो। अच्छा, ये जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें 1761 क्वेश्चन हैं और इसको मैंने खुद बनाया, इस पीडीएफ को मैंने खुद टाइप किया है और क्वेश्चन को ऐसी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है कि अगर आप एक बार भी इस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और इस चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं। सितंबर का 3rd वीक का भी मैंने बना दिया है, 2nd वीक का भी बना दिया है और 1st वीक का भी बना दिया है। इन वीडियोस को आप जरूर देखिए और इस वीडियो को आप जरूर देखना। ये जो रैंकिंग का वीडियो है एशिया पावर इंडेक्स, इसमें दुनिया का 3रा सबसे शक्तिशाली देश अपना देश भारत बना है। तो यूट्यूब पे आपको फैक्ट स्टडी सर्च करना है और फैक्ट स्टडी चैनल पे ये वीडियो है, इसे आप देखिए। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। मोहना सिंह लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बीडे में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अंकोर वाट सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है। खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया और अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बे श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया। 45वां फेडे शतरंज ओलंपियाड ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ और इसमें इंडिया ने दोहरा गोल्ड मेडल जीता है।
अरेना सवालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन महिला एकल खिताब जीता है और अमेरिकी ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर ने। दलितों पर हुए अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। आलोक रंजन को एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया। आईआईटी गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और भारत में विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन संख एयर को मंजूरी दी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हरिनी अमर सूर्या को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।